अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी कर ली। ये बात अभी सामने आ गई और वो जन्नती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्नती नहीं है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ मौलाना तारिक जमील का बेटा डिप्रेशन का शिकार था। अब हम जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील के बेटे ने हकीकत में ही खुदकुशी कर ली, और उसी के साथ कि वो जन्नती है या नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, कि इस वाक़ये के बारे में आपके पास कुछ मालूमात होनी चाहिए। तो उसी के साथ लास्ट में एक बात याद रख लेना, सबके लिए बहुत लाज़मी है इस पैगाम को आखिर तक देखना। और अब मैं आप सबको आखिर में एक बात बताऊँगा, तो उस बात को याद रखिए। सबसे पहले दोस्तों, आपके आसानी के लिए मैं आपको थोड़ा-सा डिप्रेशन समझा देता हूँ कि डिप्रेशन है क्या? दोस्तों, डिप्रेशन हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है और क्यों इतने ज्यादा लोग मरते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन जो है ना, ये जैसा आप फील करते हो, मतलब आप किस तरह फील कर देते हो, आप किस तरह एक्ट कर देते हो, मतलब आप किस तरह एक्शंस कर देते हो, आप किस तरह परफॉर्म कर देते हो वर्ड्स को, और उसी के साथ थिंकिंग आप सोचते हो ना, तो आपका सोचना कैसा है, फिर आप उस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। अब यानी मौलाना तारिक जमील का बेटा था डिप्रेशन, और डिप्रेशन जो है ना, ये रिश्ते को ना ज्यादा तौर जो डिप्रेशन बनता है ना, वो रिश्ते को ना, रिश्तों को खोना। यानी जब आप रिश्ते खोएंगे तो फिर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या और भी जो है ना प्रॉब्लम्स है। आप किस तरह सोचते हो, मतलब मुख्तलिफ तरह के होते हैं ना, कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब ये मतलब आपको डिप्रेशन कुछ समझ आया होगा। अब यानी दोस्तों, आपका दिमाग है, ये आपका दिमाग है। और अब यानी आप सोचते हो, आपका दिमाग ने काम छोड़ दिया, मतलब आपके दिमाग में आया डिस्टरबेंस। यानी अब आपके दिमाग में डिस्टरबेंस आ गया। अब आपके ब्रेन जो है ना, दिमाग, वो सही तरह से काम नहीं कर देता है, मतलब फंक्शंस को सही तरह से अंजाम नहीं देता है, तो हम उसको कहते हैं पागल। अब दोस्तों, कि एक शख्स जो गलत काम कर देता है, जो पागल हो, कुछ समझता है, तो लोग कहते हैं ना कि यार छोड़, पागल है बेचारा, कुछ समझता ही नहीं, बस उसको हम छोड़ देते हैं। और उसी के साथ आप सोचें कि खुदा कितना रामदिल है, कितना राम बंदे पर कर देता है, और जब उसका बॉडी दिमाग काम नहीं कर देता हो, तो उससे क्या कहता। अब आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। यानी अब आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन जरूर होगा कि जो है हम उसको सजा मिलेगा, तो फिर पहले बार वो तो सही था, लेकिन जब वो पहले बार सही था, वो कैसा डिप्रेशन का शिकार हो गया। और दोस्तों, ये नोट कर लें लास्ट वाली बात, कि मौलाना तारिक जमील का बेटा, उसने खुदकुशी नहीं कर ली है। ये बात क्लियर है कि उसने खुदकुशी बिल्कुल नहीं करनी। और इस वक्त दोस्तों याद रखें कि इस वक्त इंसान इतने गम दर्द तकलीफ में होता है, एक रिश्ते को खोना, फिर जवान बेटे की मौत, वो शहादत की मौत होती है। तो इसीलिए जो ना, वो शहादत की मौत है कि आपकी जो ना बॉडी जो ना गम दर्द तकलीफ डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसीलिए इस वक्त जो ना किसी को सहारा देना बहुत लाजमी है। और उसी के साथ हासिम जमील के तमाम रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फरमाइए। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट